नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जो 2024 वाली वैकेंसी थी उसकी आंसर की फाइनली जारी कर दी गई है। और अब सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि हमारा स्कोर जो बन रहा है वो क्या सेफ है। लेकिन उससे पहले एक और डाउट कई कैंडिडेट के मन में चल रहा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई कैंडिडेट की कई शिफ्टों में 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो या तो क्वेश्चन ही गलत होते हैं, या फिर आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, या फिर उनके जो ऑप्शंस हैं वो क्वेश्चन के नीचे दिए नहीं रहते हैं, या फिर दिए भी रहते हैं तो दो दो ऑप्शन दिए रहते हैं, या फिर कोई ऑप्शन सही दिया भी है लेकिन आरआरबी ने उसको गलत क्वेश्चन को सही मान लेता है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें इसमें आती हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो हमारी शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था। ऑब्जेक्शन रेज का मतलब है कि आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है तो उस पर ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ता है। आपको बताना होता है आरआरबी को प्रूफ के साथ एक स्क्रीनशॉट लगा कर कि ये क्वेश्चन गलत है या जो भी समस्या है तो इसको सही करें और जो सही ऑप्शन है उसको टिक करें। इसमें आपके 50 रुपये की फीस लगती है, लेकिन अगर क्वेश्चन सच में गलत पाया जाता है तो ये 50 रुपये की फीस आपकी वापस कर दी जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि ऑब्जेक्शन रेज करने की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, जिससे कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो सच में गलत है तो आरआरबी उसको देखेगी और उसके साथ वेरीफाई करेगी। अगर सही पाया जाता है वो क्वेश्चन, आपका ऑब्जेक्शन रेज सही पाया जाता है तो आपको तो बोनस पॉइंट मिलेगा ही, साथ में जितने भी कैंडिडेट उस शिफ्ट में होंगे उन सभी के लिए भी दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे में उन कैंडिडेट को नुकसान हो जाता है जिनको सही आंसर पता होने के साथ साथ उन्होंने सही आंसर टिक भी किया था, लेकिन आरआरबी की गलती की वजह से दूसरा मार्क उन्होंने कर दिया है। तो ऐसे में बोनस मार्क्स का उपयोग किया जाता है। साथ ही कठिन शिफ्ट और आसान शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। खैर, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में हम बताते हैं आपको पूरी प्रोसेस कि सही तरीके से ऑब्जेक्शन रेज आपको किस तरह से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, sarkari.com की साइट पे आ जाना है। यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी आंसर की आउट की लिंक पे क्लिक करना है तो ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको नीचे चले जाना है और जैसे ही नीचे आएंगे तो आपके सामने डाउनलोड आंसर की का सेक्शन नजर आएगा। उसके सामने 2 लिंक दी रहेंगी, इनमें से आपको किसी भी एक लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ DDMM बाई में, इसके अलावा ये 6 अंकों का कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, जेंडर और कम्युनिटी लिखी आएगी। इसके अलावा आपकी जो एग्जाम का विवरण है वो आ जाएगा। इसके बाद ऊपर आपका ई-कॉल लेटर, हेल्प डेस्क, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्शन फॉर्म 4 ऑप्शन आएंगे। तो जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स है इसमें आपकी जो आंसर की है वो ओपन करी जाएगी, और जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है यहाँ से आप अपना जो क्वेश्चन है उसको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो आंसर की है वो इस तरह से शो करने लग जाएगी और आपके जितने क्वेश्चन है सारे शो करने लग जाएंगे। जैसे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन दिए रहेंगे, साइड में आपकी ये डिटेल रहेगी जिसमें आपका जो क्वेश्चन टाइप है MCQ, क्वेश्चन की आईडी रहेगी। इसके अलावा जो ऑप्शन है ऑप्शन 1, 2, 3 सभी की आईडी दी रहेगी। तो यहाँ से आपको जिस भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन रेज करना है वो लिख लेना है। तो ऑब्जेक्शन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और क्रिएट और रिफ्रेश आएगा तो क्रिएट पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो लोड होकर आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, तो ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है, वैसे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपके एग्जाम की जो चीज़ें हैं वो लिखी आएंगी और नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन है, कितने ऑब्जेक्शन आपको करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे कि 3 अगर करने हैं तो 3 पे क्लिक कर देंगे तो आपके ऑब्जेक्शन नंबर लिखे आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी कौन से क्वेश्चन पे करना है, आपकी लैंग्वेज आ जाएगी, फिर क्या है इसमें इनकरेक्ट है या फिर आउट ऑफ सिलेबस है, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर दिए गए हैं, इनकरेक्ट आंसर की है या फिर ट्रांसलेशन एरर है, जो भी चीज़ें हैं कर सकते हैं सिलेक्ट। इसके अलावा कोई अगर जो आंसर की है करेक्ट कौन सा आंसर है तो वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा और जो ऑप्शन आईडी है उसके थ्रू। बाकी कोई रिमार्क है तो यस नो, और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको स्क्रीनशॉट देना होगा आंसर प्रूफ के लिए, चाहे आप गूगल से कोई भी चीज़ प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट लेकर दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे अमाउंट है फीस पे करने के लिए, एक क्वेश्चन का 50 रुपया लगता है और 2 क्वेश्चन का 100 रुपया से आ जाएगा। अगर 7 क्वेश्चन करेंगे तो 350 रुपये, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो प्रूफ है वो अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना है तो पेमेंट पे आ जाओगे। QR कोड पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे, QR स्कैन करके
तो दोस्तों ये थी पूरी प्रोसेस ऑब्जेक्शन रेज करने की। तो सही तरीके से और ध्यान से ऑब्जेक्शन रेज करना। बाकी उम्मीद है कि आपको अब सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चल के कट ऑफ का बहुत बड़ा तांडव आने वाला है। कई सारे कैंडिडेट कट ऑफ की वीडियो सर्च कर रहे होंगे। खैर इसमें एक दिक्कत होती है। मान लो कि अगर मैंने कट ऑफ आपको बताई, सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक मेरे पास कम से कम 5 लाख प्लस स्टूडेंट का डाटा नहीं आएगा, पहले होता था जो रैंक आईक्यू होती है तो सिर्फ वहाँ पे कैंडिडेट डाटा अपलोड करते थे तो एक ही जगह पे जल्दी डाटा मिल जाया करता था। आजकल बहुत सारी ऐसी साइट आ गई हैं जो रैंक प्रेडिक्ट करती हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए शाम तक हमारा जो रैंक है वो और डाटा है वो आ जाएगा, तो हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, किस शिफ्ट का कितना एवरेज है, कितना नॉर्मलाइजेशन एक शिफ्ट में मिल सकता है। तो आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से देख लेना कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही अगर आपके मन में कोई और डाउट चल रहा है तो कमेंट में बेझिझक लिख देना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।